ब्रजभूमि, जहाँ हर कण में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है, जहाँ यमुना की लहरें भी उनके प्रेम गीत गाती हैं। नंदगांव में जन्मे थे कृष्ण, नटखट, चंचल और सबके प्यारे। गोकुल की गलियों में जब भी उनकी बांसुरी बजती, गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती। पर उनमें से एक थी जो बाकी सबसे अलग थी, राधा। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई जब वे छोटे थे। कृष्ण ने पहली बार जब राधा को देखा तो मुस्कुरा उठे और राधा के मन में भी एक अनकही लहर उठी, जैसे आत्मा ने अपने स्रोत को पहचान लिया हो। कृष्ण की माखन चोरी की बातें सबको मालूम थी, पर जब राधा माखन बनाती तो कृष्ण उसे चुरा नहीं पाते थे। एक दिन राधा ने पूछा, कान्हा, मेरे घर से माखन क्यों नहीं चुराते? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, तुम्हारे घर का माखन नहीं, तुम्हारा प्रेम ही मेरा भोजन है। राधा लाल हो गईं और दोनों के बीच खिलखिलाती हंसी गूंज उठी। वृंदावन की गलियां उनकी हंसी और बांसुरी की धुन से गूंजती। चारों ओर बस एक ही नाम था, राधे कृष्ण। एक रात पूर्णिमा का चांद खिला था। यमुना किनारे रासलीला का आयोजन हुआ। सैकड़ों गोपियां वहां आईं। हर एक को लगा कृष्ण सिर्फ उनके साथ है, क्योंकि कृष्ण ने हर गोपी के लिए एक रूप धारण किया था। परंतु उनके केंद्र में केवल राधा थी। राधा का प्रेम था, ना शारीरिक ना सांसारिक, वो आत्मिक था। कृष्ण बोले, राधे, तुम मैं हूं और मैं तुम, हमारे बीच कोई भेद नहीं। वो क्षण था जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जहां दो नहीं एक ही अस्तित्व बचा। समय बीतता गया। मथुरा में कंस वध का समय आया और कृष्ण को ब्रज छोड़ना पड़ा। राधा ने चुपचाप देखा। कृष्ण रथ पर बैठकर दूर जाते गए। आंखों से आंसू बहते रहे, पर हृदय शांत था। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा। राधा खड़ी थीं, पर उनका चेहरा शांत था, जैसे जानती हों ये विरह नहीं, एक परीक्षा है, क्योंकि प्रेम का सत्य मिलन में नहीं, वियोग में भी एकत्व में है। कृष्ण मथुरा द्वारका तक गए। उन्होंने सैकड़ों जिम्मेदारियां निभाईं, पर उनके हृदय में राधा का नाम सदा गूंजता रहा। राधा वृंदावन में रहीं, पर वो कभी कृष्ण से दूर नहीं हुई। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि जब भी बजती, राधा का मन मुस्कुरा उठता। जब जीवन का अंतिम समय आया, कृष्ण ने अपनी बांसुरी यमुना में बहा दी, क्योंकि अब वो स्वर केवल राधा के साथ गूंजने लायक था। कृष्ण ने कहा था, राधे, प्रेम वो नहीं जो पाने से पूरा हो, प्रेम वो है जो हर जन्म में एक दूसरे के भीतर जीवित रहे। राधा मुस्कुराईं और उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई, जैसे जल में जल मिल जाता है बिना किसी भेद के। आज भी जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो राधा पहले आती हैं, क्योंकि कृष्ण भी जानते हैं बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। वृंदावन की हवाओं में आज भी वो प्रेम बहता है, जहां प्रेम का अर्थ है समर्पण और आत्मा का मिलन।